नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। वाराणसी, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर पर सभी की नजर रहेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान को लेकर लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान कल होना है। ऐसे में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होने हैं। पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के रण में अंतिम चरण का चुनाव होना है, आपको बता दें, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। अब ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। जनसभाओं की होड़ की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी ने 159 जनसभाएं की हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शाही ईदगाह विवाद को लेकर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों ने पूरी बहस की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शाही ईदगाह विवाद पर यह बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों ने पूरी बहस की। वहीं हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। शाही ईदगाह विवाद को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखा गया है। दोनों पक्षों ने पूरी बहस की है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मैं सौरभ तिवारी श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सूट नंबर 9 में भगवान बालकृष्ण विराजमान, स्थान देवता और डिवोटी जितेंद्र सिंह बिशन की तरफ से एडवोकेट। और आज जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। मुस्लिम पक्ष यानी कि साहिबगंज मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन था, उस पर सुनवाई कंक्लूड हुई और जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। और संभावित तौर पे गर्मी की छुट्टी बाद यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जो है इस पे जजमेंट आएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के संबंध के जो केस चले उनकी सुनवाई हुई और जिसमें लंबी बहस के बाद शाही ईदगाह पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अनावश्यक बहस करने के बाद, आज उनकी बहस खत्म होने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें पोषणीयता को लेकर के 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन लगाई थी उसको लेकर के ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। अभी इसमें जो आदेश आएगा वो पता चलेगा, लेकिन इसमें लंबी चौड़ी बहसें, अनावश्यक बहसें शाही ईदगाह पक्ष की ओर से और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से लगातार की जा रही थी, लेकिन आज बहसें उनकी खत्म हो गई हैं। पूरे देश सहित यूपी में इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने को आतुर दिख रही है। इतनी तगड़ी हीट वेव है कि लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत भीषण हीट वेव से जूझ रहा है। पहाड़ों पर भी गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। आलम यह है कि इस बार की गर्मी अब सिर्फ पसीना नहीं बहा रही बल्कि लोगों की जान भी ले रही है। इसी वजह से हर कोई इसे कातिल गर्मी कहकर संबोधित कर रहा है। इस बार गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए हैं। आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भीषण गर्मी को लेकर लोग घरों से बाहर निकलना अवॉइड करते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं यूपी में भी हीट वेव कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। इस बार गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आईएमडी की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
इसी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वहीं गाजीपुर से हमारे सहयोगी प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं ब्रिज किशोर हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले टीएन मिश्रा जी, आपका रुख करना चाहूंगा, लखनऊ में किस तरीके से देखते हैं गर्मी के मिजाज को, और फिलहाल आज क्या तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आई है? क्योंकि जैसा कि देखा गया था उत्तर प्रदेश में शाम के वक्त बीते दिन मौसम थोड़ा सुहावना बना हुआ था। देखिए अमन, यूपी में जो है शाम का टाइम तो थोड़ा जरूर है मौसम सुहावना हो गया था, लेकिन इसमें दोपहर में स्थिति क्या है कि 43 टेम्परेचर है इस समय का और 45 की फीलिंग दे रहा है। तो मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये दोपहर की गर्मी बनी रहेगी और एक हफ्ते तक अभी कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ी मौसम की समस्या के साथ साथ जो है जो गर्मी हो रही है उसके साथ में बिजली की समस्या है। जो बिजली लखनऊ में आज 36 जगहों पर ऐसी थी कि रात में घंटों बिजली नहीं आई और लोग परेशान होते रहे। तो ये बिजली की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है और लगातार लोग परेशान हैं। ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, फूक रहे हैं, तो इसको लेकर के ठीक करने में घंटों लग रहे हैं। तमाम जगह पर तार टूटे हुए हैं, कई जगहों पर तो कुल मिला 36 जगहों पर लखनऊ में रात भर लोग परेशान हुए और अब जा करके बता रहे हैं 11 बजे के आसपास जो है ये फॉल्ट ठीक हो पाई हैं। तो जो बिजली का संकट है वो अपने आप में गर्मी के साथ बढ़ा हुआ है और लोगों को जो है सड़क पर निकलना मुश्किल है। तो दोपहर में वही लोग निकल रहे हैं जिनको सड़क पर काम है। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि लोग अब गर्मी में के चाय की दुकानों पे सन्नाटा हो गया है। जो चाय की दुकान मेरे सामने में खड़ा हूँ, देखा रहा हूँ, वो बैठे चाय वाले खुद बेचारे खड़े हैं कि उनके दुकान में कोई कस्टमर नहीं है। वहीं गन्ने के जूस और दूसरी दुकानों पर जो है ठंड को देखते हुए जो है गर्मी को देखते हुए वहाँ पर ठंडा जूस पीने के लिए और जो है लोग लगे हुए हैं, बेल का शरबत पीने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि गर्मी से निपटने के लिए लोग अपना गलातर करने के लिए ठंडा पी रहे हैं या जा करके जूस पी रहे हैं और गन्ने का रस पी रहे हैं या जा करके बेल का शरबत पी रहे हैं। लेकिन गर्मी के चक्कर में जो चाय वाले हैं उनका धंधा चौपट है और उनके चाय की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये स्थिति है लखनऊ की। जी, साथ ही ब्रिज किशोर जो हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रिज किशोर जी आपका रुख करना चाहूंगा, आगरा में फिलहाल किस तरीके से देख रहे हैं गर्मी के मिजाज को, वहीं सड़कों पर किस तरह की, जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि लोग सड़कों पर नजर भी आते थे, अब लोग अपने घरों में रहना ज्यादा प्रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं इस गर्मी के बीच। देखिए आगरा में लगातार बीते दिनों से गर्मी पड़ रही थी। कल मौसम में बदलाव हुआ जिसके बाद कल शाम को भीषण तेज बारिश हुई, तेज आंधी के साथ बारिश हुई जिसके साथ तापमान में गिरावट आई। लेकिन उसके बाद आज गर्मी ने फिर अपना बहुत रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। तमाम जो सरकारी व्यवस्थाएं वो चरमरा गई है, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे नगर निगम के दावे हो। कई क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई क्षेत्रों में जो देहात क्षेत्र है वहाँ बिजली के लिए लगातार परेशानी बनी हुई है। बिजली कल आंधी आने के बाद बिजली कटौती ज्यादा कर बढ़ा दी गई, जिसके बाद तमाम जो व्यवस्थाएं हैं गर्मी में खराब हो गई है। लोग जो घर से जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं वही निकल रहे हैं, बाकी रोडों पर सन्नाटा छाया हुआ है। अगर बात करें सरकारी व्यवस्थाओं की तो चौराहों पर जो ग्रीन नेट लगाए गए तो आदि तक ही हो गए हैं, जिससे लोगों को दोबारा गर्मी की परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तमाम लोग हीट वेव शिकार में आ रहे हैं और प्रशासन द्वारा लगातार अलर्ट घोषित किया जा रहा है। कोल्ड वार्ड बनाया गया है, लोगों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा दिया जा रहा है, लेकिन गर्मी से लोगों की लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। जी, गाजीपुर से हमारे सहयोगी प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगा गाजीपुर में लोग किस तरीके से बचाव गर्मी से करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीते दिनों बारिश जरूर हुई लेकिन उससे इतनी राहत मिलती हुई नहीं नजर आई। जब तक नौतपा चल रहे हैं तब तक यहां पर लोगों को और सचेत रहने की जरूरत है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम एक ग्रामीण इलाके का नंदगंज मार्केट में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान है और कल जो है कि चुनाव होने हैं, इसको लेकर के जो कुछ लोग जो है बाजारों में निकले हुए हैं। कल क्योंकि बंद है मार्केट, इस वजह से जो है कि कुछ लोग जो है कि मार्केट में निकले हैं अपने खरीदारियां करने के लिए। ऐसे में जो है कि कुछ शादी ब्याह का भी मौसम चल रहा है, ऐसे में वो खरीदारी उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप जैसे भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि गर्मी के चलते जो है कि लोग किसी तरह से यहाँ पे आप ठेले पे देख सकते हैं कि सिरपल का जूस पी रहे हैं और इस तरफ जो है कि कुछ रखा हुआ है मौसमी फल जो है। इस तरफ जो है कि बाजारों में जो है कि इस तरह से ठंडा सामानों का जो है कि लोग सेवन कर रहे हैं कि किसी तरह से वो निजात पा सके। और दुकानों पे जो है कि जिस तरह से कि गर्मी से छुटकारा राहत पाने के लिए जो है कि कुछ कूलर और पंखे का भी लोग सहारा ले रहे हैं। इस समय जो है कि दुकानों पे जो है कि कूलर का भी भरमार लगा हुआ है। ग्राहक भी उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि किसी तरह से वो गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं।
जी। आप सभी सहयोगी बने रहेगा हमारे साथ, जल्दी आप सभी का रुख करेंगे, बुलेटिन में रुख करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हीट वेव को लेकर सीएम योगी के निर्देश सामने आए। सीएम योगी की ओर से निर्देश दिए गए कि हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध हों। बिजली कटौती पर सीएम ने संज्ञान लिया है। वहीं गैर जरूरी बिजली कटौती ना हो, सीएम की ओर से ये आदेश दिए गए। हीट वेव को लेकर भी सीएम योगी की ओर से निर्देश दिए गए। टीएन मिश्रा जी, आपका रुख करना चाहूंगा। सीएम योगी की ओर से बिजली कटौती पर संज्ञान लिया गया है। किस तरह से बिजली कटौती लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही, क्योंकि घंटों भर बिजली गायब रह रही है। देखिए अमन, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, बिजली विभाग को निर्देश भी दे रहे हैं और ऊर्जा मंत्री दावा भी कर रहे हैं कि बिजली हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं और मैक्सिमम बिजली दी जा रही है, जो पहले कभी नहीं दी गई। लेकिन हकीकत क्या है कि जिन इलाकों में कोई फॉल्ट आ जाती है उसे ठीक करने में घंटों लग जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। पूरी रात लोग जो सड़क पे, आज राजाईपुरम इलाके में पूरी रात सड़क पे लोगों ने जाम लगा दिया और सीढ़ी लगा करके सड़क संचालन बंद कर दिया। लोग पूरी रात आवागमन बंद रहा। इतना इलाके लोगों का आक्रोश था, बिजली घर पर प्रदर्शन किया। तो ये एक इलाके बंद, 36 जगहों में, लखनऊ में अकेले जो है ऐसा प्रदर्शन हुआ और तमाम लोग परेशान हुए पूरी रात। दिन में भी यही हालत है। जिन इलाके में बिजली की समस्या हो जाती है या जहां ट्रांसफार्मर फूक जाता है, घंटों लगते हैं, जबकि सीएम का कहना है कि तुरंत ट्रांसफार्मर बदलने प्रबंध किए जाएं। ऊर्जा मंत्री भी दावा करते हैं हमारी टीम लगी हुई है। जो उनका 1912 नंबर है बिजली का कंट्रोल रूम का, वो तमाम समय व्यस्त रहता है। उस पर घंटों शिकायतें नहीं, जब लोग शिकायत करते हैं तो उनको टाल मटोल बताया जाता है। तो स्थिति बड़ी खराब है। नगर निगम है कि शहर में दावे कर रहा है कि मैं सब जगह जगह प्याऊ का इंतजाम कर रहा हूँ, ठंडे पानी व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन वो चंद जगहों पे केवल व्यवस्था हो पाई है, बाकी जगहों पे नगर निगम की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो ये स्थिति है कि आम आदमी को सड़क पर ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा है। जो काम करने वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, गरीब हैं जो सड़क पर निकल हैं, जिनके पास खरीद के बोतल पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। या जहाँ जहाँ बिजली जा रही है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन दावे कर रहा है लेकिन अपने दावों पे खरा नहीं साबित हो रहा। पूरे यूपी की बिजली की हालत बदहाल है और ये तमाम शिकायतें, हजारों की संख्या में शिकायतें सामने आ रही हैं। जी अमन। आगरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिज किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आगरा में भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं कि गर्मी के चलते बिजली कटौती देखी जा रही हो? देखिए, आगरा में शहर में तुरंत को व्यवस्था की गई है जो लगातार बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए लगी हुई है, लेकिन देहात क्षेत्रों में डीबीआरएल का चार्ज है, जहां लगातार बिजली कटौती से लोगों को खासी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। करीब 6 से 8 घंटे लेकर 12 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। लोगों को बिजली कटौती को लेकर तमाम जो परेशानियां सामने आ रही हैं, प्रशासनिक दावे हैं बिजली कटौती ना हो, लेकिन अधिकारियों को आदेश के बाद भी लगातार बिजली कटौती हो रही है। वहीं बिजली कटौती की बात करें तो ट्रांसफार्मर लगातार दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर के लिए कूलर लगाए गए हैं और वहीं उन पर पानी लगातार छिड़काव किया जा रहा है, जिससे बिजली कटौती ना हो सके, लेकिन सारे प्रशासनिक दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जी, गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि डॉक्टरों द्वारा क्या कुछ निर्देश फिलहाल लोगों को दिए जा रहे हैं कि नौतपा जब तक है तब तक लोगों को ज्यादा खतरा है? डॉक्टरों की ओर से क्या कुछ निर्देश है कि किस तरीके से आम जो जनमानस है वो अपना बचाव करता हुआ इस गर्मी में नजर आए? क्योंकि पहले तो ये गर्मी सिर्फ तपाया करती थी, अब लोगों की जान भी जाने लगी है। हाँ, ये अमन सही कह रहे हैं। गर्मी देखिए, लखनऊ में भी 2 दिन पहले एक जो ऑटो चालक की डेथ हो गई। शाम 4 बजे जो जैसे रुका ऑटो, तुरंत उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अभी एक दरोगा की डेथ हो गई। तो ये गर्मी की चक्कर में डेथ हो रही है और जब पूरे यूपी में संख्या इसकी जो है सैकड़ों में पहुंच गई है। अब डॉक्टरों ने पहले कह रखा, गर्मी अगर धूप में निकले तो लोग गमछा डाल के निकलें या छाता लगा के निकलें। रियाज से मैं दिखा दूं, देखिए किस तरह जो है लेडी अगर जा रही हो छाता लेके जा रही, लोग गमछा डाल के चल रहे हैं। डॉक्टरों कहना है धूप में मत निकले, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकले, और निकले तो ठंडा पानी पी के निकलें या जो है लस्सी पी के निकले, छाछ पी के निकलें। तो डॉक्टर को सीधे तभी 2 दिन पहले हमने जो बात की थी, तो सिविल हॉस्पिटल सीएमएस का कहना था कि जो गर्मी में दोपहर में नहीं निकलेगा तो उसको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर दोपहर में निकलता है और ठंडा पानी पिए वगैरह खाली पेट निकलता है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने जो है कोल्ड रूम में बना रखे हैं जहाँ 22 डिग्री टेम्परेचर है, कि अगर किसी गर्मी का कोई हीट वेव का शिकार होता है तो तुरंत जो है वहाँ लेते हैं। और जो इसके सब अस्पतालों में 20-20 और 10-10 बेड आरक्षित किए गए हैं उस कोल्ड रूम में, कि जहाँ उनका तुरंत इलाज किया जाता है, उनको तुरंत प्राथमिक चिकित्सा मिलती है। लेकिन प्रशासनिक इंतजाम जो सड़कों पर
होने चाहिए, जो आम आदमी निकले वहाँ उसको मिले, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, वो हकीकत सामने नहीं आ रही है। और इसमें सामाजिक संगठनों की भूमिका भी सही नहीं इस बार, तो तमाम सामाजिक संगठन पहले प्याऊ लगाते थे, लोगों को ठंडा पानी मिलता था, मटके का पानी मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये तो इंसानों की हालत पशुओं की स्थिति क्या है, जो पशु सड़क पर निकलते उनको कहीं पानी नहीं मिल पा रहा कि पानी मिले, अब चरही कहीं है नहीं, प्याऊ पानी पिलाने कहीं इंतजाम है नहीं, तो ऐसे में जानवरों को और इंसानों को ज्यादा जानवरों संकट सामना करना पड़ रहा है। जी, गर्मी से कब राहत मिलती हुई नजर आएगी, एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। लगातार तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। लखनऊ में 44 डिग्री तापमान बना हुआ है। वहीं आगरा की अगर बात करें 46 डिग्री तापमान देखा जा रहा है। वाराणसी में भी 44 डिग्री तापमान देखा जा रहा है। प्रयागराज की अगर बात करें तो 45 डिग्री पारा चढ़ा हुआ है। गोरखपुर में 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात अगर नोएडा की करें तो नोएडा में 46 डिग्री, गाजियाबाद में 46 डिग्री, वहीं झांसी में 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बात मथुरा की करें तो 45 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। वृंदावन में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। बागपत में 45 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। कानपुर में भी 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। लखनऊ में 44 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। नोएडा में आए दिन भूमाफियाओं के आतंक के किस्से सुनाने को मिलते हैं। जगह जगह पर भूमाफियाओं ने अपना ऐसा डेरा डाल रखा है, लेकिन भूमाफियाओं का आतंक खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि अब नोएडा प्राधिकरण ने भूमाफियाओं के आतंक को खत्म करने का अभियान चला दिया है। जहां जहां भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उन भूमियों पर निरीक्षण कर नोएडा प्राधिकरण बुलडोजर चलवा रहा है। ये ड्राइव हम लोग पिछले 2 महीने से काफी सख्ती से हम लोग चला रहे हैं। जितने भी प्राधिकरण का जो अर्जित जमीन है, जो अक्वायर्ड लैंड है और नोटिफाइड एरिया है, जहां जहां अगर इस तरह का गांव के आसपास है, अगर लोग इसको मतलब जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध निर्माण को हम लोग तुरंत सील कर रहे हैं। अगर छोटा मोटा निर्माण है उसको हम लोग जेसीबी मशीन से उसको ध्वस्त भी कर दे रहे हैं। अगर बड़ा निर्माण है तो उसको हम लोग पूरा सील करके हम लोग उसको एक्टिविटीज को क्लोज कर दे रहे हैं। लेकिन सर इसके बावजूद भूमाफिया जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि नोएडा प्राधिकरण या प्रशासन का कोई डर ही नहीं रह गया है। इस पर प्रशासन ने क्या सोचा है? ऐसा नहीं है। हम लोग जब से ये कार्रवाई शुरू हुआ, काफी इस तरह जो इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल कंस्ट्रक्शन कम हो गया है, और जो भी इस तरह का कर रहा था वो भी अभी प्रयास नहीं कर रहे। तो ये हमारा जो ड्राइव है निरंतर रहेगा, और जो हम लोगों ने सर्वे करके चिन्हित किया सारा का सारा हम लोग उसको वापस नोएडा के कब्जे में लेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों की ओर। उन्नाव में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बाइक में चाबी, कई छात्रों की बाइक में चाबी लगाते हुए दिखे युवक। एक बाइक में चाबी लगाने पर बाइक लेकर फरार हुआ चोर। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर। डंपर में जेसीबी ने मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग हुए घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुरू की मतगणना की तैयारी। सभी काउंटिंग पार्टियों का 3 जून को होगा दूसरा प्रशिक्षण। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में होगी ट्रेनिंग। फतेहपुर में दबंगों ने बीच सड़क पर युवक के साथ की मारपीट। लगभग आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बाराबंकी में दबंगों ने युवक को दिन दहाड़े मारी गोली। डीएम आवास के सामने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने घायल को अस्पताल में किया भर्ती। प्रयागराज में मार्बल शॉप से 2 लाख रुपए की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सेल्समैन की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस के साथ बदसलूकी और हाथापाई का वीडियो वायरल। कोल्ड ड्रिंक के पैसों को लेकर हुआ था विवाद। सूचना पर आरोपी के घर पहुंची थी पुलिस। 6 लोगों के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज। बुलंदशहर में बाइक में लगी आग। बड़ा हादसा होने से टला। शिकारपुर नगर की जहांगीराबाद चुंगी का मामला। बदायूं में युवक के साथ मारपीट का मामला। पोस्टमार्टम हाउस के कमरे में बंद कर की पिटाई। पीड़ित ने 2 लोगों पर लगाए आरोप। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दिए जांच के निर्देश।
सहारनपुर में एक मदरसे के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप। मदरसे की एक छात्रा ने अश्लील हरकतें करने का लगाया आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। अमेठी में भीषण गर्मी से अधेड़ की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली थाना क्षेत्र के सेपियन स्कूल की पास की घटना। आगरा में एक्सेल ऑटोमोबाइल्स में लगी आग। आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर हुई राख। मौके पर दमकलों ने आग पर पाया काबू। आगरा में पानी की टंकी साफ करते समय हुआ हादसा। घटना में पानी में डूबा युवक। पुलिस ने घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। कानपुर में दुकान में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा में मनचले का लोगों ने उतारा इश्किया भूत। कई दिनों से लड़की को कर रहा था परेशान। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।